हमारा पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिला था। तो ये हम सभी को पता होना चाहिए कि चावल का साक्ष्य जो है ये मेहरगढ़ से मिला था और मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में है। ये प्रश्न आपसे 64वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन में आप ये ध्यान रखें कि सर्वाधिक जो खेती हुई है सिंधु सभ्यता में वो गेहूं और जौ की हुई है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई की गई वह वस्तु जो वाणिज्य और वह आर्थिक विकास को इंगित करती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई किया गया उसमें कौन सा ऐसा चीज इन दोनों को दर्शाता है, तो वो है सील्स, मुहर। मुहर से हमें वाणिज्यिक और आर्थिक विकास के बारे में ही पता चलता है। बात करें सील से ही हमें ये भी पता चलता है कि मेसोपोटामिया या ईरान से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था। तो ध्यान रखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर जो था ये था हड़प्पा सभ्यता। मतलब हड़प्पा एक जगह था और इसी के नाम पर जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। बात करें हड़प्पा की तो इसे खोजा था दयाराम साहनी ने और ये 1921 ईस्वी में खोजा था। कहता है कि अगर आपसे हो सकता है पूछ ले कि बैल आकृति का मोहर कहाँ से मिला है, तो ध्यान रखना है हड़प्पा से हमें बैल आकृति का मोहर मिला है और हड़प्पा से ही पुजारी प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखना है। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा। यहाँ से दो इम्पोर्टेंट चीज़ मिला है, क्या, बैल आकृति का मोहर और पुजारी का प्रतिमा। एक्सप्लेनेशन में कुछ नया चीज़ देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। तो देखिए, नृत्य करती बालिका जो है ये मिली है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में ही हमें वृहत स्नानागार भी मिला है। बात करें दाढ़ी वाला आदमी, यह मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन पुजारी प्रतिमा हम लोगों ने पढ़ा कि हड़प्पा से हमें मिला है। बात करें पशुपति की मोहर, वृषभ या कुबड़ आकृति का मोहर, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इतना चीज कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम लोगों ने एक जगह देख लिया। तो ध्यान रखिए, नृत्य करती बालिका, वृहत स्नानागार, दाढ़ी वाला आदमी, पशुपति मोहर, कुबड़ या वृषभ आकृति का मोहर। बात करें मोहनजोदड़ो की तो ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए ये लरकाना पाकिस्तान में है। अगर इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा था। बात करें मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो से हमें और क्या क्या देखते हैं मिला है, तो स्नानागार भी हमें यहीं से मिला है। मोहनजोदड़ो की अन्नागार जो थी ये सबसे बड़ी इमारत थी, ध्यान रखिए अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत था। नृत्य करती बालिका की कांसे की मूर्ति हम लोगों ने देखा और असेंबली हॉल ये भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो काफ़ी चीज़ मिला है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कहाँ से सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध बैल का मोहर मिला है, बैल आकृति का। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में ही देखा था, ये हड़प्पा से मिला है। बात करें मोहनजोदड़ो से कौन कौन सा आकृति का मोहर मिला है, तो वो है पशुपति का मोहर, कुबड़ वाला मोहर। ये दो टाइप का मोहर हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, ध्यान रखना है। बैल का मोहर हड़प्पा। अगला कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थान का खोजकर्ता कौन है। तो हम लोगों ने देखा था हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी और यह जो है हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। बात करें मोहनजोदड़ो की तो इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, पाकिस्तान के लरकाना में, सिंधु नदी के किनारे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि हड़प्पा की खुदाई से हमें क्या नहीं मिला है। तो ध्यान रखना है मंदिर नहीं मिला है ना, शिखर वाले मंदिर जो होते थे उस समय में, ये हमें इसकी कोई भी
कोई भी इसका जो हमें प्रमाण नहीं मिला है मंदिर का। क्यों? क्योंकि देखिए प्रकृति की उस समय पूजा होती थी, शायद इसलिए जो है मंदिर का कोई भी प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन जुड़ा है? तो MS वत्स ये हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से जुड़े हैं। अगर आपसे पूछ ले सिंधु घाटी नाम किसने दिया, तो ध्यान रखिए ये दिया था M व्हीलर ने। ठीक है, M व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया गया था। तो ध्यान रखिए विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। हड़प्पा को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, ध्यान रखिए ब्रॉन्ज एज। और ब्रॉन्ज में क्या क्या शामिल होता है? तो कॉपर और टीन ये दोनों मिलके ही ब्रॉन्ज बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, महान स्नानागार कहाँ से मिला है? तो हम लोगों ने पीछे देखा था महान स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। बात करते हैं हड़प्पा से क्या मिला है, तो देखिए पुजारी प्रतिमा, कालीबंगा से हल्का निशान, ध्यान रखना है। लोथल एक बंदरगाह था और जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यह प्रश्न भी आपका बिहार दरोगा में पूछा गया था। आगे कहता है कि सिंधु सभ्यता में शहरों की सड़कें किस प्रकार थी? तो देखिए ये कैसा था, चौड़ा एवं सीधा, इस प्रकार से समकोण पर, जिसे ग्रिड सिस्टम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पशुपति का सील मोहर कहाँ से मिला है? तो ध्यान रखिए पशुपति का मोहर जो हमें मिला है ये मोहनजोदड़ो से, कंफ्यूज नहीं करना है। बैल आकृति का जो मिला है वो हड़प्पा से मिला है। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये है अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण मूर्ति किसकी प्रतिमा थी? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमा की अगर बात की जाए तो ये है नृत्य करती बालिका की मूर्ति। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे खोजा किसने था? तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसे खोजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पूछ सकता है एग्जाम में कि नृत्य करती बालिका की मूर्ति को किसने खोजा? अर्नेस्ट मैके ने। और ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन टफ बन जाता है। अनिवार्य विशेषता क्या है? तो संगठित शहरी जीवन जो है ये एक नगरीय सभ्यता थी, इसे ही अनिवार्य विशेषता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो हम सब जानते हैं ये था कॉपर, ठीक है, जो कि चालकोलिथिक पीरियड में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों ने अपने शहरों में निर्माण किया था। तो देखिए हड़प्पा वासियों ने अपने शहरों में घरों में कुएं बनाए थे, नाली का निर्माण किया था, मेहराब जो गेट पर इस तरह का बनाते हैं हम लोग शादी विवाह में, मेहराब इस तरह बनाया था। लेकिन ध्यान रखना है स्तंभ का इन्होंने निर्माण नहीं किया था। यह सवाल पूछा जा चुका है। स्तंभ, पिलर्स, ये जो है पिलर्स स्टार्ट किया था अशोक ने। अगला सवाल, जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ध्यान रखिए हल का निशान और जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। ठीक है, बात करें धौलावीरा की तो कहता है कि धौलावीरा से हमें हड़प्पा के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाला शिलालेख मिला है। ठीक है, और धौलावीरा से ही हमें स्टेडियम मिला है, धौलावीरा से ही उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी पता चलता है। ध्यान रखना है 3 चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? 10 बड़े आकार वाला चिन्ह, स्टेडियम और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट कहता है बनावली से हमें देखिए मिट्टी का हल मिला है। हल का निशान देखिए कालीबंगा, मिट्टी का हल जो बना हुआ है ये बनावली से मिला है, ध्यान रखिए। लोथल हम लोग जानते हैं कि ये एक डॉकयार्ड था, यहाँ पर जहाज निर्माण भी किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो ध्यान रखिए हड़प्पा वासियों की जो सामाजिक व्यवस्था थी काफ़ी समरूपता थी, समान रूपता थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दास का एग्जिस्ट नहीं मिलता, ना ही राजा का कोई एग्जिस्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है, आज की सिंधु घाटी और हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच
जैविक संबंध पूजा से साबित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे साबित होता है, उस समय और आज जो है पूजा कैसे रिलेट करती है। तो देखिए पेड़, पत्थर और जानवर की पूजा से, ये उस समय भी होता था और ये आज भी होता है, जो कि कहीं ना कहीं जैविक संबंध को दर्शाता है। अगला कहता है कि मुहर, हड़प्पा मुहर बनाने में किसका प्रयोग होता था। तो ये होता था टेरा कोटा का। कहता है कि आग में पकी मिट्टी को टेरा कोटा कहते हैं। नेक्स्ट है सील्स। सील्स मुख्यतः जो है ये स्टिटाइट का बना होता था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दुर्ग के बिना सिंधु का एकमात्र शहर कौन सा था। तो ये जो है चन्हुदड़ो जो एक शहर है, इसमें कोई दुर्ग नहीं था, किला घिरा हुआ नहीं था, और ये जो है एक औद्योगिक शहर था। यह पाकिस्तान में है। इसकी खोज, चंदड़ों की खोज एनजी मजुमदार ने की थी। चूहा मजे में, ध्यान रखिएगा, ट्रिक है ये। कहता है कि देवी माँ की पूजा संबंधित है। तो ध्यान रखिए देवी माँ की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इसलिए जो है इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ये कैसी थी। तो ये लिपि जो है अज्ञात थी, जिसे बुस्टोफेडन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। स्नानागार कहाँ से मिला है। तो देखिए स्नानागार, अन्नागार, ये दोनों जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए यहाँ पर अन्नागार। इसके अलावा बात करें नृत्य करती बालिका की मूर्ति, यह भी मोहनजोदड़ो से मिला है। असेंबली हॉल। कालीबंगा से देखिए क्या क्या मिला है। तो मोती का कारखाना कालीबंगा से मिला है। जुता हुआ खेत, हल का निशान, ये दोनों हमें कालीबंगा से मिला है। लेकिन पूछ ले मिट्टी का बना हल, तो वो बनावली से मिला है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि कहाँ हड़प्पा काल के तांबे का रथ खोजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए तांबे का जो रथ मिला है ये मिला है दईमाबाद में, और दईमाबाद महाराष्ट्र में है। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिए वो है राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ध्यान रखिए घरों में कुएं के अवशेष ये मोहनजोदड़ो से मिला है। बात करें मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला है, तो नृत्य करती बालिका की कांसे की मूर्ति, और हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि इसे अर्नेस्ट मैके ने ढूंढा था, और हमें मोहनजोदड़ो से ही अन्नागार, स्नानागार मिला है। अब उम्मीद है कि आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे कि कहाँ से क्या मिला है, क्योंकि कई दफ़ा इसे हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड था। तो ये था लोथल बंदरगाह, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बात करें भोगवा की, तो ये साबरमती की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखिए लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। ठीक है, और लोथल से हमें चावल का साक्ष्य मिला है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछता है कि कृत्रिम ईंट गोदियार्ड, कृत्रिम ईंट से बना जो डॉकयार्ड है वाला एकमात्र सिंधु स्थल। तो ये फिर हम लोग ध्यान रखेंगे लोथल। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा साबरमती की सहायक नदी है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी, यहीं से हमें चावल का साक्ष्य मिला है। आगे देखते हैं। कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ध्यान रखिए ये पूजा करते थे पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा का कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था। तो ये शहर था धौलावीरा। ठीक है, जो कि 3 भागों में विभाजित था। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में हमें धौलावीरा से ही पता चलता है। जलाशय, स्टेडियम, है ना। कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट वास्तुकला कहाँ पाया गया था। अगेन क्वेश्चन पूछ लिया है, देखिए वो 10 बड़े आकार चिन्हों वाला जो है, तो ये मिला है हमें धौलावीरा से। धौलावीरा से ही हमें उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में पता चलता है। जलाशय, स्टेडियम, ये तीनों चारों यहीं से मिला है। नेक्स्ट कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आमरी कहाँ है। तो आमरी देखिए ये पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो के नज़दीक है।
तो ये थे 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये मोस्टली पहले से पता होगा। नहीं, जो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।